I am Shivi Saxena, TGT from ज्ञानदीप सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल। स्टूडेंट, आपको पता है हमारा चैप्टर नंबर 5 ज्योग्राफी का स्टार्ट हो चुका है, जो है एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। हमने इस चैप्टर में बहुत सारी चीजें समझ ली थी, जान ली थी, किस तरीके से वेदर और क्लाइमेट के एलिमेंट्स होते हैं, क्या इंपॉर्टेंस होती है, किस तरह से वेदर और क्लाइमेट चेंज होता है और दोनों में क्या अंतर होता है, और हमारे अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसका टेम्परेचर किस तरीके से बदलता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपने समझी थी, जानी थी बच्चों। और इसके अलावा कुछ मैंने आपको और बताया था, समझाया था, जिसमें कि थोड़ा सा हम लोगों ने जाना था कि जो ये चैप्टर है इसमें वेदर और क्लाइमेट में क्या अंतर होता है। आपने सबसे पहले इसी चीज को लिया था कि वेदर और क्लाइमेट में किस तरह से क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहला हमारा यही टॉपिक था इसमें। तो इसमें आपने देखा था कि जो वेदर होता है ये डे टू डे, आवर टू आवर चेंज हो सकता है और होता भी है ना। लेकिन जो क्लाइमेट होता है बच्चों, वो हम लोगों ने देखा था कि ये कंडीशन पर डिपेंड करता है, प्लेस की, और ये लॉन्गर पीरियड के लिए रहता है। क्लाइमेट हमारा बहुत जल्दी से चेंज नहीं होता है, ये लॉन्ग टाइम के लिए एक जैसा बना रहता है, वो क्लाइमेट कहलाता है ना। और जो वेदर होता है इसमें आवर टू आवर, डे टू डे चेंजिंग आती है। तो इसमें हॉटनेस, ह्यूमिडिटी, ये सब चीजें कभी मिक्स हो जाती हैं, कभी नहीं होती हैं, ड्राई विंड्स होती हैं, कभी कूल विंड्स होती हैं, इस तरह से चलता रहता है। लेकिन इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल सहारा कंडीशन को लीजिए, तो वो लॉन्ग टाइम के लिए क्लाइमेट जो होता है हमारा सहारा का, वो अंटार्कटिका का जो कंडीशन होता है, आपका एटमॉस्फेयर क्लाइमेट होता है, वो भी लगभग सेम रहते हैं बहुत लंबे समय के लिए। तो ये आपने इसमें चेंजेस देखे थे, दोनों में क्या डिफरेंस होता था, ये आपने बहुत अच्छे से समझ लिया था। इसके बाद बच्चों हम लोगों ने एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर लिया था, उसमें भी आपने बहुत कुछ देखा था कि किस तरीके से टेम्परेचर जो है वो एटमॉस्फेयर के रूप में आकर के कैसा हमारा चेंज होता है टेम्परेचर अपने एटमॉस्फेयर का। तो आपने इसमें बहुत सारी चीजें देख ली थी, ये कैसे बढ़ता है, कैसे कम होता है, सीजन टू सीजन ये कैसे चेंज होता है, डे एंड नाइट में किस तरीके से कम होता है, बढ़ता है, ये भी आप समझ चुके थे। और सिटीज में जो हमारा टेम्परेचर होता है ये ज्यादातर हाई क्यों रहता है, और हमारे जो पोल्स हैं हमारे अर्थ के, वो पोल्स क्यों स्नो उनमें बनी रहती है, इसका क्या वजह है। तो ये चीजें आपने इसमें समझी थी। फिर हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स लिए थे बच्चों, जिसमें था कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से कि हीट जो टेम्परेचर है वो चेंज होता है। तो आपने सबसे पहला जो लिया था वो था हीटिंग थ्रू कन्वेक्शन। कन्वेक्शन के थ्रू हीट किस तरीके से चेंज होती है, कैसे बनती है, ये आप समझ चुके थे। इसके बाद फिर हम लोगों ने लिया था हीटिंग थ्रू कंडक्शन। कंडक्शन के थ्रू किस तरीके से हमारी जो हीट है वो बनती है, और क्या प्रोसीजर होता है उसका, वो भी आप समझ चुके थे। सेकंड पॉइंट था ये आपका। फिर बच्चों थर्ड पॉइंट में आपने लिया था हीटिंग थ्रू रेडिएशन। रेडिएशन के थ्रू किस तरीके से जो हीट होती है वो चेंज होती है, बनती है। इसके बाद आप आ गए थे एडवेक्शन पर, वो भी आप समझ चुके हैं हीटिंग थ्रू एडवेक्शन क्या होता है। इसके बाद बच्चों मैंने आपको बोला था प्रीवियस वीडियो में कि मैं आपको समझाऊंगी फैक्टर्स अफेक्टिंग टेम्परेचर कौन कौन से हैं, कौन कौन से टेम्परेचर को फैक्टर ऐसे हैं जो इफेक्ट डालते हैं, जिसकी वजह से टेम्परेचर जो है इफेक्ट लेता है। ठीक है, तो इसमें बच्चों बहुत सारे हैं। सबसे पहले आपने बुक के थ्रू इसमें देखा था, समझे थे आपकी बुक में कौन कौन से आपको बताए गए थे। तो सबसे पहला था लैटिट्यूड, फिर एल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, अपर एयर करंट्स एंड प्रिवेलिंग विंड्स, ओशन करंट्स, इंडस्ट्रियल इमिशंस एंड कंक्रीटिशंस। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी जो कि हमारे टेम्परेचर पर अफेक्ट डालती हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम लोगों को इसमें ले लेना चाहिए अपना, वो है सबसे पहले फैक्टर अफेक्टिंग टेम्परेचर, ये है हमारा। इसके बाद सबसे पहले जो हम टॉपिक लेंगे वो होगा हमारा लैटिट्यूड। ये आपको पता है, ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं हमारे
अर्थ पर, ये आपको ऑलरेडी पता है, ये आप 6th स्टैंडर्ड में भी देख चुके हो, 7th में भी, कि लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स दो हमारी इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो हमारे ग्लोब पर शो हो रही होती हैं, ठीक है। तो लैटिट्यूड्स होती हैं जो इस डायरेक्शन में बने होते हैं अर्थ पर, और लॉन्गिट्यूड्स होते हैं जो लंबे रूप में लाइंस होती हैं हमारी अर्थ को कवर करती हैं। ग्लोब में मैंने आपको दिखाया भी था बच्चों। तो अब देखते हैं कि लैटिट्यूड है क्या, आखिर इसकी वजह से कौन से टेम्परेचर पर प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले बच्चों, पॉइंट्स जानने से पहले अच्छा होगा अगर हम उसे थ्रू डायग्राम अगर समझ लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। देखिए, ये जो है ये हमारी अर्थ मानते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये हमारी अर्थ है, ठीक है। अब इसके अर्थ के ऊपर इतना पार्ट जो है ये हम एटमॉस्फेयर का मान लेते हैं, ये हमारा एटमॉस्फेयर है, ठीक है। वो हमारी अर्थ हो गई, अर्थ यहाँ तक है, उसके ऊपर हमारी ओजोन लेयर होती है जिसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, वो ये है, ठीक है। अब इधर आ जाओ, ये है हमारा सन और ये सन की है हमारी रेजेस, ठीक है। ये बस मैं ऐसे ही बना दे रही हूँ। अब देखो, अब क्या ध्यान से समझना कि लैटिट्यूड से किस तरीके से हमारी अर्थ पर प्रभाव पड़ता है। अब देखिए, लैटिट्यूड्स जो है यहाँ पर हमने अपनी अर्थ को आधा ही दिखाया है ना। तो हाफ पर हमारा क्या होता है, इक्वेटर। क्या होता है बच्चों, इक्वेटर। इक्वेटर को 0 डिग्री पर माना जाता है, ठीक है। और इक्वेटर से ये इक्वेटर 0 डिग्री होता है। अब जो सन की रेजेस होती हैं बच्चों, ये जब अर्थ पर पड़ती हैं तो इक्वेटर पर सबसे ज्यादा पड़ती हैं, ठीक है। जो भी यहाँ पर हमारे कंट्री होते हैं उनमें सबसे ज्यादा गर्मी होती है क्योंकि डायरेक्ट रेज पड़ रही होती हैं, इसमें वर्टिकल पड़ती हैं। अब देखिए, और यहाँ स्लैंटिकल रेजेस पड़ती हैं इस तरह से। ये हमारा है ए पॉइंट और ये हम मान लेते हैं बी पॉइंट, ठीक है। अब ये रेजेस हमारी जो अर्थ पर है इस तरीके से पड़ रही है। अब देखिए, ये हो गया हमारा, ये रही हमारी सन की रेजेस, ठीक है, ये हमारे अर्थ पर पड़ रही हैं। ये है लॉन्ग डिस्टेंस। क्यों? क्योंकि ये अर्थ जो है वो राउंड शेप में है, तो जो सन की रेजेस यहां से यहां तक आएंगी उसमें टाइम कम लगेगा, डिस्टेंस कम लगेगा, और यहाँ पर सन की रेजेस डायरेक्ट पहुंचेंगी तो गर्मी बहुत ज्यादा होगी। और जो आपका ये एरिया है, ऊपर वाला पार्ट है, इसमें लॉन्ग डिस्टेंस हो जाएगा क्योंकि हमारी यहाँ आकर के अर्थ गोल हो गई है ना, दूर हो गई सन से। तो जब यहाँ तक पहुंचेगी तो और ज्यादा सन की रेजेस जो होंगी लॉन्ग डिस्टेंस से जाएंगी, और तब तक इसकी जो हीटनेस होगी वो भी थोड़ी सी कम हो जाएगी, और उसके बाद फिर वो कांटेक्ट करेगी अपने एटमॉस्फेयर से, ठीक है। तो ये शॉर्ट डिस्टेंस होता है, ये लॉन्ग डिस्टेंस होता है, ये सन की रेजेस हमारी अर्थ पर आती हैं। अब देखिए, जो इक्वेटर है इस पर सन की रेजेस बहुत ज्यादा आई, और ये हम देखते हैं लैटिट्यूड से। इक्वेटर जो लाइन है वो हमारी लैटिट्यूड के अंतर्गत आती है, और इस तरीके से हमारे ये लैटिट्यूड्स बने होते हैं। लॉन्गिट्यूड्स हमारे इस तरह से होते हैं, ठीक है। तो जो लैटिट्यूड्स है इसमें आप देखिए, जो भी यहाँ पर अपने क्षेत्र आता है, जो भी यहाँ पर हमारा प्रोविजन आपका कंट्रीज होते हैं, उसमें गर्मी कम होती है, हीटनेस कम होती है क्योंकि वो सन से आते आते कम हो जाती है। और जो यहाँ पर जो कंट्रीज होंगे आपके वो ज्यादा गर्म होंगे। इस तरीके से लैटिट्यूड से डिवाइड कर दिया। अब जो यहाँ लैटिट्यूड के इस पोर्शन में आता है, इक्वेटर से ऊपर वाला पार्ट, उसमें जो आपकी हीटनेस होगी, गर्मी होगी, वो कम हो जाएगी। और जो इक्वेटर वाला पार्ट है, यहाँ पर अगर जो सन की रेजेस आएंगी तो यहाँ पर हीटनेस ज्यादा होगी। ओके, समझ में आ गया? अब देखिए, सिंपल सी बात है, आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं, अच्छे से समझ गए होंगे मेरी बात को। अब देखिए, द टेम्परेचर ऑफ ए प्लेस डिपेंड्स ऑन द इंसोलेशन रिसीव्ड, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको पहले डायग्राम से समझा दिया, जिससे कि जो मैं बात आपको समझाऊं वो अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, इसमें क्या कह रहा है, टेम्परेचर ऑफ ए प्लेस डिपेंड्स, जो जगह का टेम्परेचर होता है वो डिपेंड करता है इंसोलेशन रिसीव्ड, कि किस तरीके से रिसीव कर रहा है सन की रेजेस को, उस पर डिपेंड करता है वहां का टेम्परेचर। वो हम लैटिट्यूड्स के अंतर्गत देखते हैं। इट हैज, सेकेंड पॉइंट है, इट हैज बीन एक्सप्लेन्ड अर्लियर दैट, और ये आपको बता दिया गया, दैट द इंसोलेशन वेरीज अकॉर्डिंग टू द लैटिट्यूड। जो इंसोलेशन होता है
जो हम सन से लेते हैं वो लैटिट्यूड्स के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है। हैंस द टेम्परेचर ऑल्सो वेरीज अकॉर्डिंगली। इसी तरह से टेम्परेचर जो होता है अकॉर्डिंगली अलग अलग जगह पर अलग तरीके से पड़ता है। क्लियर है? तो सबसे पहला फैक्टर है बच्चों वो है आपका लैटिट्यूड, और आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा थ्रू दिस डायग्राम कि लैटिट्यूड के अंतर्गत आते हुए लैटिट्यूड्स के होने से जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। अब टर्न कर लेते हैं अपने पेज को। देखिए आपने सबसे पहला लैटिट्यूड देख लिया, ठीक है। बजाय बुक में समझाऊं आपको इतने अच्छे से नहीं समझ में आएगा, अगर आप इसमें थोड़ा सा नोट्स के थ्रू समझोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। फर्स्ट पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट देखते हैं हम लोग एल्टीट्यूड, ठीक है। सेकंड पॉइंट है आपका एल्टीट्यूड। द एल्टीट्यूड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एल्टीट्यूड। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा भाई ये एल्टीट्यूड क्या है। एल्टीट्यूड देखिए आप, ये भी मैं आपको डायग्राम से समझाऊंगी। ये हमने फॉर एग्जांपल लाइंस की हैं, ये आपकी लाइंस हैं, और ये हमारा जो है अर्थ को लेकर के चलते हैं। ये हम अर्थ को मानते हैं, हमारी अर्थ पर हम यहाँ रहते हैं, ठीक है। हमारा जो पार्ट होता है सबसे निचला पार्ट होता है यहाँ से, ये मान के चलो ये रही हमारी अर्थ, ठीक है। ये अर्थ है। इसी तरह से मैंने आपको इसमें भी पहले भी समझाया था, आपको याद होगा एटमॉस्फेयर वाले चैप्टर में। तो ये अर्थ के ऊपर वाला पार्ट होता है ना, तो यहाँ पर ये जो आपका होता है इसका लेयर होती है, इसमें सबसे ज्यादा पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, बहुत ज्यादा यहाँ पर गैसेस होती हैं, है ना। और जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं इसकी जो मात्रा होती है कम होती जाती है, ठीक है। तो एल्टीट्यूड अब देखिए यहाँ से जब हम ऐसे ऊपर उठते हैं तो ये एक ए शेप में बन जाता है ना। सबसे ज्यादा गर्मी यहाँ होती है और यहाँ सबसे कम होती है। ये हम सन के पास हैं, ये हमारा सन है, ठीक है। ये आप सन मान के चलो, ठीक है। ये आपका हो गया सन, ठीक है। अब इस सन में सन की रेजेस हमारी अर्थ है, ये अर्थ की लेयर है, ओजोन लेयर। ओजोन लेयर पर पड़ती है सबसे पहले, ठीक है। लेकिन अब देखो कई बच्चों के दिमाग में एक क्वेश्चन और आता होगा कि ये तो सन के ज्यादा नजदीक जगह है ना, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा हीट होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। हीटनेस ये देखिए इसकी वजह से इसको एल्टीट्यूड बोलते हैं, क्योंकि हम नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं और ऐसे आते हैं। तो ये एल्टीट्यूड किस तरह से बनता है, सन की रेजेस सबसे ज्यादा यहाँ आती हैं। जितने हम सन के नजदीक होंगे स्टूडेंट्स, उतना ही तो हमें गर्मी ज्यादा मिलनी चाहिए, है ना। हमें गर्माहट ज्यादा महसूस होनी चाहिए, और यहाँ पर गर्मी कम होनी चाहिए, सबसे कम होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। यहाँ पर गर्मी ज्यादा होती है, हम यहीं पर रहते हैं, ये हमारा लैंड सरफेस होता है इधर, है ना। आपका ये अर्थ पर वो पार्ट है जहां पर कि हम रहते हैं, लेकिन यहाँ गर्मी ज्यादा होती है, ऐसा क्यों, है ना। ये क्वेश्चन आना चाहिए आपके दिमाग में। मैं बताती हूँ, ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर गैसेस, डस्ट पार्टिकल्स सबसे ज्यादा होते हैं। उनसे जब हमारे सन की हीट मिलती है तो वो और ज्यादा बढ़ जाती है, और ज्यादा बढ़ने की वजह से यहाँ पर गर्मी सबसे ज्यादा हो जाती है, ठीक है। अब जैसे जैसे ऊपर जाओगे ये जो पार्टिकल्स हैं ये कम होते जाएंगे, लेकिन इधर हीटनेस ज्यादा है क्योंकि सन की ज्यादा है, सन की रेजेस सबसे पहले यहाँ पड़ रही हैं। लेकिन इससे जब इसको मिक्स किया जाता है, जब मिक्स होता है तो इसमें पार्टिकल्स इसको नहीं मिल पाते, और ना मिलने की वजह से टेरेशियल जो होता है वो नहीं मिल पाता, और इस तरह से यहाँ पर हीटनेस कम होती है, ठीक है। इतना समझ में आपको आ गया होगा। यही एल्टीट्यूड होता है बच्चों। अब देखिए इसको पॉइंट से देख लेते हैं। द एटमॉस्फेयर इज इनडायरेक्टली हीटेड बाय टेरेशियल रेडिएशन फ्रॉम बिलो। बिलो यहाँ पर आने पर जो हमारा एटमॉस्फेयर का इनडायरेक्टली हीटेड आती हैं यहाँ पर रेडिएशन की, और इसके साथ जुड़ जाती हैं, जिससे कि गर्मी ज्यादा, टेम्परेचर ज्यादा होता है, हीटिंग ज्यादा होती है। देयरफॉर द प्लेसेस नियर द सी लेवल रिकॉर्ड हायर टेम्परेचर। इसीलिए जो सी के लेवल में जो प्लेसेस होते हैं, मतलब समुद्र के किनारे जो प्लेसेस होते हैं, उसमें जो टेम्परेचर होता है वो ज्यादा होता है, जबकि वो सी के नजदीक है तो वहां ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन वहां गर्मी ज्यादा होती है। देन प्लेसेस सिचुएटेड एट द हायर एलिवेशन, जो कि हायर एलिवेशन पर बने हुए हैं, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट देखते हैं। द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर विद हाइट इज टर्म्ड एज नॉर्मल लैप्स रेट।
आप देखिए कि जो हमारा सबसे आप इधर से चलेंगे तो यहाँ हमारा जो टेम्परेचर होगा सबसे ज्यादा होगा, है ना। और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे टेम्परेचर हमारा कम होता जाता है। यहाँ आते आते 6.5 रह जाता है, यहाँ 1.000 मीटर तक हमारी टेम्परेचर बना रहता है। यहाँ पे हीटनेस बनी रहती है सबसे ज्यादा, और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं हीटनेस कम होती है, जबकि ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि हम सन के नजदीक हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि हमारे डस्ट पार्टिकल्स, एयर्स जो होती हैं वो धीरे धीरे और ज्यादा ऊपर जाते जाते कम होती चली जाती हैं। लास्ट तक आते आते हमारे पास केवल 2 गैसेस रह जाती हैं, एक हेलेनियम होती है और दूसरी एक और है जिससे कि हमारे स्टार्स बनते हैं। ठीक है, तो इतना होता है। अब देखिए थर्ड पॉइंट है और है आपके लिए, वो है बहुत ही अच्छा है, वो भी डिस्टेंस फ्रॉम द सी। डिस्टेंस फ्रॉम द सी के डिस्टेंस पर किस तरीके से गर्मी पड़ती है, किस तरह से टेम्परेचर बनता है। अब ये आपका क्वेश्चन इसमें आ रहा है। अब देखिए आपने इतना समझ लिया, 2 आप पॉइंट समझ चुके हो उसमें, है ना। फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया। थर्ड पॉइंट अब हमारा चल रहा है डिस्टेंस फ्रॉम द सी। इसको हम लोग इससे देखते हैं। अनदर फैक्टर दैट इन्फ्लुएंसेस द टेम्परेचर इज द लोकेशन ऑफ ए प्लेस विद रेस्पेक्ट टू द सी। एक और फैक्टर हमारे सामने आता है कि टेम्परेचर इन्फ्लुएंस होता है वो प्लेस जो कि सी के, समुद्र के किनारे नजदीक रहते हैं, उस जगह पर टेम्परेचर कैसा होता है, ये भी एक क्वेश्चन होता है। दूसरा क्वेश्चन है ये, क्या इन्फ्लुएंस डालता है, किस तरीके से डालता है। ठीक है। सेकेंड, कंपेयर्ड टू लैंड, हम इसे जमीन से कंपेयर करते हैं अगर, तो द सी गेट्स हीटेड स्लोली। जो समुद्र होता है वो गर्माहट को, हीट को, गर्मी को धीरे धीरे ले पाता है, अपने अंदर ऑब्जर्व कर पाता है, एंड लॉसेस हीट स्लोली। इसी तरीके से धीरे धीरे हीट को बाहर भी निकालता है। ठीक है। थर्ड पॉइंट है लैंड हीट्स अप, जमीन क्या करती है, गर्मी को ऊपर की ओर फेंकती है, एंड कूल्स डाउन क्विकली, और बहुत जल्दी से वो ठंडी होकर के वापस आ जाती है। ये लैंड का एक्टिविटी होती है, जमीन की एक्टिविटी होती है कि जो लैंड सरफेस होता है वो गर्मी को बच्चों बहुत जल्दी अपनी ओर खींच लेता है और बहुत जल्दी से ठंडा करके उसको वापस ऊपर उड़ा देता है। देयरफॉर, इसीलिए द वेरिएशन इन टेम्परेचर ओवर द सी, इसीलिए जो टेम्परेचर होता है समुद्र के ऊपर का लेयर का, इज लेस कंपेयर टू लैंड, वो जमीन के कंपेयर में ज्यादा कम होता है टेम्परेचर। ठीक है। अब देखिए फिफ्थ पॉइंट है आपका, द प्लेसेस सिचुएटेड नियर द सी, जो समुद्र के किनारे सी के नजदीक प्लेस बने हुए हैं, कम्स अंडर द मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस, वो वहां पर टेम्परेचर कैसा होता है, मॉडरेट रूप में रहता है। सी एंड लैंड ब्रीज विद मॉडरेट टेम्परेचर। ठीक है। जो यहाँ पर हवाएं चलती हैं वो भी, और जो समुद्र का जो टेम्परेचर होता है लैंड का और सी का, वो भी लगभग मॉडरेट रहता है इसी वजह से। ठीक है। थोड़ा सा इसको इससे देख लीजिए आप लोग, इस डायग्राम से देख लेते हैं। इसमें देखिए, इसमें दिखा रहे हैं कि आफ्टरनून का टाइम है जो हमारा, आपको इसमें दिखाया गया है, सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज हेल्प रेगुलेट द टेम्परेचर इन कोस्टल एरियाज रीजन। ठीक है। आफ्टरनून में आप देखिए इस तरीके से विंड्स ब्लो होती हैं, है ना, जो सी से उठ करके ऊपर जाती हैं। यहाँ पर हमारा वार्म लैंड होता है, जमीन जो होती है दिन के टाइम में गर्म होती है और वाटर इसका कूल होता है, जबकि नाइट में क्या होता है, उल्टा हो जाता है। लैंड ब्रीज जो होती है वो इस डायरेक्शन में चल रही हैं और ये आपका जो लैंड सरफेस होता है वो ठंडा हो जाता है, जबकि वाटर जो समुद्र का पानी होता है वो कैसा हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो यही कारण होता है, इसके बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जो मैंने आपको बताए। बच्चों आज के लिए इतना ही काफी है आपके लिए। आपने इसमें पॉइंट्स यहाँ तक आप आ चुके हो, डिस्टेंस फ्रॉम द सी तक आपने ले लिया है इसमें। अब हम इसके आगे बढ़ेंगे बाद में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीनों पॉइंट्स हो चुके हैं आपके। इन तीनों को आपने अच्छे से समझ लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके आगे के जो पॉइंट्स रह गए हैं, 3 पॉइंट्स, इनको क्लियर करूंगी। आपको अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों, ये मुझे बहुत अच्छे से पता है। सभी बच्चे इसको रिकॉर्डिंग को एक बार ना समझ में आए रिपीट कर करके देखते रहिएगा जब तक आपको अच्छे से ना समझ में आए। और अगर आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस हो तो आप उनको
अपने पास रखिएगा, और जब हम लोग लाइव जुड़ेंगे तब आप इससे रिलेटेड मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।